आज के लेक्चर में हम सारणिक की एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन को एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक वर्ग आव्यूह दिया गया है 2, 4, -5, -1। आपको सारणिक का मान बताना है। हम मान लेते हैं कि माना ये जो वर्ग आव्यूह है ए है, ए इज इक्वल टू 2, 4, -5, -1। जब हम इस आव्यूह के सारणिक का मान ज्ञात करते हैं तो देखिए हम कैसे इसको ज्ञात करते हैं। हम करते क्या है, 2 × -1 माइनस फिर -5 × 4। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिल जाता है -2 + 20, यानी हमको मिल जाता है -18, और यही हमारा आंसर हो जाता है। -18 यही हमारा आंसर है। तो इस वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान -18, ये आपका उत्तर हो गया। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे, एक की तरह वो भी है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, एक आव्यूह ए दिया है 1, 2, 4, 2। तो आपको दिखाना है, नहीं सिद्ध करना है 2a सारणिक 2a ये बराबर होगा 4 सारणिक a, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये आपको सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम a हमारा दिया है 1, 2, 4, 2। तो हम 2a ज्ञात करते हैं, यानी 2 से इस आव्यूह में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आव्यूह में मल्टीप्लाई करने के लिए किसी अचर राशि से जब हम किसी आव्यूह में गुणा करते हैं तो उस अचर राशि का गुणा प्रत्येक अवयव में हो जाता है। तो देखिए जब हम 2a ज्ञात करेंगे तो इस 2 का गुणा प्रत्येक अवयव में होगा, यानी हो जाएगा 1 × 2, 2 × 2, 4 × 2 और 2 × 2। तो हमको मिल जाएगा 2a की वैल्यू 2484। और जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ 2a ज्ञात करते हैं, यानी सारणिक 2a का मान ज्ञात करते हैं, तो हम कैसे करेंगे, 2 × 4 -4 × 8। तो हमको मिल जाएगा 8 - 32 आ जाएगा -24। अब हम ये हमारा मिल गया बायां पक्ष। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a हमको मिल गया, यानी बाएं पक्ष का मान मिल गया -24। अब हम दाहिने पक्ष से सारणिक a का मान ज्ञात करते हैं। सारणिक a, देखिए सारणिक a कैसे ज्ञात होगा, 1 × 2 -4 × 2 आ जाएगा 2 - 8 आ जाएगा -6। तो इस तरह से 4 सारणिक a की जब वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा -6 × 4, यानी मिल जाएगा -24। तो इस तरह से हमको बाएं पक्ष का मान सारणिक 2a का मान और दाएं पक्ष 4 सारणिक a का मान, दोनों मान -24 मिल गया। इस तरह से बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो गया। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट मैं बता रहा हूँ, बाकी और पार्ट आप खुद करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट दिया गया है, एक सारणिक दिया गया है 3 - 1 -2 0 0 -1 3 -5 0। इस सारणिक का मान हमको बताना है। तो देखिए बच्चों, इस सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए आप डायरेक्ट पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों
से सारणिक का विस्तार करके आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आप फ्री हैं, चाहे जैसे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी जो दूसरी पंक्ति है वो है 0 0 -1। देखिए, इसके संगत अयों से अगर हम विस्तार करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बाकी आप कर सकते हैं। तो देखिए, हम दूसरी पंक्ति के संगत अयों से इस सारणी का विस्तार हम करते हैं। तो देखिए, हम लेते हैं दूसरी पंक्ति का पहला अवयव लेते हैं -0। जब हम लेंगे तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छूट जाएगा, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो मिलेगा -1 -2 -5 और 0। फिर प्लस दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ को हम लेंगे 0, तो आपका दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छूट जाएगा। इस तरह से हमको अवयव क्या मिलेगा, 3 -2 और 3 0। फिर हम दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ का अवयव लेंगे -1, और फिर दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, तो हमारा अवयव क्या मिल जाएगा, 3 -1 और 3 -5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, फिर -1 प्लस हो जाएगा, और जब हम 3 × -5 -1 × 3 करेंगे तो हमको मिल जाएगा -15 + 3, यानी आ जाएगा -12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के जो शेष पार्ट हैं उसको आप स्वयं करिएगा। आपको सारणिक का विस्तार करके किसी भी सारणिक का मान निकालना है, किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अयों से आप विस्तार करके सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको बड़ी संख्या मिल गई है, तो बड़ी संख्या मिल गई तो आप प्रयास ये करिए कि अधिकतर अवयव चाहे पंक्ति के हों चाहे स्तंभ के हों, हम उसको 0 बनाने का प्रयास करेंगे या छोटी संख्या बनाने का प्रयास करेंगे, तब हम जो है सारणिक का विस्तार करके सारणिक का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 6 भी 5 की तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट हम बता रहे हैं, शेष पार्ट और भी हैं, आप स्वयं करिएगा। इसी तरह से वो भी है। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि 2 सारणिक का मान इक्वल दिया है, बराबर दिया है, यानी 2 4 5 1 = 2x 4 6 और x। 2 सारणिक बराबर दिया गया है, आपको x का मान ज्ञात करना है। तो बाएं पक्ष के सारणिक का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो हमको मिलेगा 2 × 1 -4 × 5 = दाएं पक्ष के सारणिक को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2x × x -4 × 6। तो बाएं पक्ष में हमको मिल जाएगा क्या, 2 - 20 = 2x² -24। फिर बाएं पक्ष में मिलेगा -18 = 2x² -24, और फिर मिल जाएगा 2x² = 24 - 18, यानी 2x² मिल जाएगा 6, तो x² = 3 मिल जाएगा, तो x ±√3 मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में x का मान हम इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। बाकी इसके और भी पार्ट में आपको जो है x की वैल्यू ज्ञात करनी है, आप उसको स्वयं कर सकते हैं। इस तरह से जो है और भी जो क्वेश्चन है 7 के अलावा भी जो और भी क्वेश्चन है वो भी आप करिएगा। कुछ क्वेश्चन हम आपको बराबर बताते रहेंगे। शेष अगले लेक्चर पर फिर आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, बताया जाएगा। जो भी समस्या होगी आप जो है हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।